तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रिज्म एल्गोरिथम को, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। और इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्रॉसकल एल्गोरिथम साथ ही साथ मिनिमम स्पैनिंग ट्री को देखा। तो जब तक आप वो कंसेप्ट नहीं क्लियर कर लेते, ये कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सारे कंसेप्ट मिनिमम स्पैनिंग ट्री, क्रॉसकल एल्गोरिथम, प्रिज्म एल्गोरिथम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए और स्टेप बाय स्टेप देखिए, और नोट्स को भी बनाने चलिए, ताकि एग्जामिनेशन से पहले पहले नोट्स आपका प्रिपेयर रहेगा तो आपके लिए फायदेमंद होगा। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट इसमें कह रहा है फ्रेंड कि प्रिज्म एल्गोरिथम इज ग्रीडी एल्गोरिथम दैट इज यूज्ड टू फाइंड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री फ्रॉम अ ग्राफ। यानी जो भी ग्राफ दिया रहेगा उसके मदद से हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड आउट करेंगे, और ये एक प्रकार का ग्रीडी एल्गोरिथम होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रिज्म एल्गोरिथम find the subset of edge that include every vertex of the graph such that the sum of the weights of the edges can be minimized। यानी प्रिज्म एल्गोरिथम फाइंड करता है सबसेट को, उस एजेस के जो इंक्लूड करता है प्रत्येक वर्टेसेस को ग्राफ के अंदर, और उसके सम को, जो भी आपका एज दिया रहेगा उस एज में जो वेट रहेगा उसका जो सम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मिनिमाइज होना चाहिए। ओके, तो एग्जांपल के द्वारा हम सारी चीजों को समझेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अब आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि हाउ डज प्रिज्म एल्गोरिथम वर्क, यानी आखिर प्रिज्म एल्गोरिथम किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि द वर्किंग ऑफ प्रिज्म एल्गोरिथम कैन बी डिस्क्राइब बाय यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप। यानी फॉलोइंग स्टेप है जिनकी मदद से जो प्रिज्म एल्गोरिथम है वो वर्क करता है, जिसमें स्टेप 1 है, स्टेप 2, 3, 4, 5 और 6 है। तो स्टेप 1 में क्या होता है, इसमें कह रहा है कि डिटरमाइन एन आर्बिट्री वर्टेक्स as the starting vertex of the minimum spanning tree। second step है follow the step 3 to 5 till there are vertices are not be included in the minimum spanning tree। यानी यदि मिनिमम स्पैनिंग ट्री में इंक्लूड नहीं रहेंगे तो हम स्टेप 3 और 5 को क्या करेंगे, 3 से लेके 5 तक के स्टेप को मतलब रिपीट करेंगे। 3 स्टेप आपका क्या है, 3 स्टेप कह रहा है कि फाइंड द एज कनेक्टिंग एनी 3 वर्टेस विद द फ्रिंज वर्टिसेस। एंड स्टेप 4 क्या होता है, स्टेप 4 कह रहा है कि फाइंड द मिनिमम along the these edges। and step 5 add the chosen edge to the minimum spanning tree if it does not form any cycle। and step 6 आपका लास्ट है, जो कि है return the minimum spanning tree and exit। तो एग्जांपल के द्वारा हम इसे समझ लेते हैं, तो इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं कि ये क्या हो रहा है, आप बस इनको लिखते चलिए। यहाँ पे एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है फ्रेंड, आपको इसको प्रिज्म एल्गोरिथम की मदद से सॉल्व करना है। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि फर्स्टली वी सेलेक्ट एन आर्बिट्री वर्टेक्स that acts as the starting vertex of the minimum spanning tree and here we have the select the vertex 0 as the starting vertex। यानी 0 को हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग वर्टेक्स लेते हैं और बाकी सारी चीजों को एज इट इज रहने देते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। स्टेप 2 में हमारा कह रहा है कि select all the edges connecting the incomplete minimum spanning tree and other vertices are the edges 0, 1 और 0, 7। यहाँ पे देखिए 0, 1 और 0, 7 आपका दिया हुआ है, तो इन दोनों को हमने क्या किया है, अलग कलर से लिखा है और इसको अलग कलर से हमने दिया हुआ है। ओके, बिटवीन दीज टू एजेस विद द मिनिमम वेट 0 and 1 सो इंक्लूड द एज एंड वर्टेक्स 1 इन द मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो यहाँ पे आपका ये फिगर बना। स्टेप 3 में आपका कुछ इस प्रकार से फिगर बनेगा, जो स्टेटमेंट है स्टेप 3 का, आप इसको देख लीजिए। तो स्टेप 3 का जो फिगर होगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, और हमारा मेन फंडामेंटल ये है कि हम मिनिमम वेट को, यानी मिनिमम ड्यूरेशन में, मिनिमम मतलब लेंथ में हम हमारा जो सोर्स है उससे डेस्टिनेशन तक हम पहुंच सके, यानी 0 से लेके हम क्या कर सके, 7 तक पहुंच सके। ये बेसिकली हमारा फंडामेंटल है, जो भी 8 तक दिया हुआ है आपका लास्ट डेस्टिनेशन वहां तक पहुंच सके। तो स्टेप 4 भी आपका दिया हुआ है, स्टेप 5 भी आपके सामने मौजूद है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्टेप 5 में हमने यहाँ तक पहुंच लिया, पहुंचने के बाद हमने क्या किया, स्टेप 6 के अंदर हम 2 तक पहुंचे। उसके बाद हमारा जो स्टेप 7 और 8 होगा वो आपके सामने कुछ इस प्रकार से होगा। हमने क्या किया, 2 तक 8 तक हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हमने उस चीज को रिपीट किया, और हमारा जो लास्ट स्टेप है कुछ इस प्रकार से है, और हमने क्या किया, सारे वर्टेसेस को कंप्लीट किया, सारे एजेस को कंप्लीट किया। तो जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री होगा वो क्या होगा, 4 + 8, यानी यहाँ पे 4 और ये 8 और ये 1, इसके बाद आपका 2 है, 2 के बाद आपका 4 है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 4 है, फिर उसके बाद 2 है, 2 के बाद आपका क्या है, 7 है, 2 के बाद यहाँ पे देखिए 7 है, 7 के बाद आपका 9 है। तो इस तरीके से 37 आपका मिनिमम वेट में हमने क्या किया, सारे
वर्टिसेस को विजिट कर लिया, तो बेसिकली फंडामेंटल इसका यही होता है कि कम वेट में सारे वर्टिसेस पे विजिट कर लेना और उसके सम को अच्छी तरीके से लिख देना। तो इसको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कितना भी लेक्चर आप देख लेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मेरा टारगेट ये है कि काफी कम समय में आपको बेहतर से बेहतर चीजें बता दी जाए। इसीलिए वीडियो सीरीज को इतना छोटा, इतना शॉर्ट किया गया है, ताकि कम से कम आप कंटेंट को लिख लेंगे तो आपका फायदा होगा। आप वीडियो सीरीज तो कहीं से भी देख सकते हैं, ये फाउंडेशन इसमें नहीं है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं, तो प्रैक्टिस कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उसको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।